कुत्ते किस कदर आदमखोर हो चले हैं, इसका उदाहरण रोजाना हमारी आंखों के सामने आता है। बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शहर के मोहल्ला गोल चक्कर के निकट एक महिला अपने घर से बाहर निकली ही थी कि पीछे से कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला को इतनी बुरी तरह से काटा कि रात को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चिकित्सक का भी कहना है कि कुत्ते इतनी बुरी तरह से भी काट सकते हैं, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। महिला को 10 टाँके लगाए गए हैं। चिकित्सक की माने तो बदलते मौसम में कुत्ते ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए लोगों को उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। सावधानी अपनी जगह है, लेकिन शहर की वह संस्था जिसके ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह अपना दामन कैसे बचा सकती है। नगर परिषद की ही जिम्मेदारी बनती है कि कुत्तों की संख्या को काबू किया जाए, लेकिन नसबंदी के नाम पर पहले खेल हुआ और अब नकारा शैली अपनाई हुई है। ऐसा लग रहा है मानो इस शहर में नगर परिषद ने आम आदमी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। और मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो पीछे से एक कुत्ता आया, काले रंग का था, आके मेरा पैर पकड़ लिया। फिर मैं छुड़ाने लगी तो उसे छोड़ा नहीं, फिर एकदम से गिर गई, फिर वो छोड़ करके गया वापस और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मेरे को काट गया। 10 टाँके आए हैं मेरे पैर में। ये कल शाम की घटना है, 7:45 7:30 पौने 8 बजे करीब की घटना है, जब से मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही हूँ। ये कल माता जी हैं, कल रात को एडमिट हुई थी और इनका जो काफ मसल्स होती हैं, पिंडली जिसे बोलते हैं, वो पूरा का पूरा कुत्ते ने उधेड़ रखा था। खाल उतार रखी थी, अंदर से मांस निकल रहा था। तो कल इनको फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और सूचरिंग वगैरह करी है और 10 टाँके आए हैं इनको। और जो इनका एंटी रेबीज़ इंजेक्शन होता है रेबी पर, वो लगाया है। और बाकी जो ट्रीटमेंट वगैरह हमने ड्रेसिंग वगैरह कर दी है इनकी। ये आजकल जो मौसम बदल रहा है, जैसे ठंड से गर्म, गर्म से ठंड जो आती है, इसके अंदर हमने नोटिस किया है कि ज़्यादा केसेस आते हैं इसमें जो बाइट के केस हैं, डॉग बाइट के, बढ़ जाते हैं। तो इस समय सबको लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए और प्रिकॉशन तो रखना ही चाहिए कि दूर रहना चाहिए कुत्ते से, क्योंकि रेबीज़ ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही भयानक होती है और इंसान को मार सकती है रेबीज़, तो ध्यान रखना चाहिए। इमीडिएटली तो आपको क्या है कि इसमें वॉश करना है, सोप वाटर से वॉश कर सकते हो आप, साबुन के पानी से वॉश कर सकते हो। और जो अगर ब्लीडिंग हो रही है, कोई ब्लड है, तो उसको हमें रोकना है, साफ़ कपड़े को लगा के उसको दबा के रोकना होगा। और इमीडिएटली अपने नियर बाई जो भी हेल्थ फैसिलिटी है आपके, उधर जाना है आपको। PHC, CHC हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको जाना है लेके मरीज़ को, और फर्दर ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर से ही कराना है। डॉक्टर साहब, एक ही भ्रम रहता है कि रेबीज के हम 1 या 2 इंजेक्शन लगा लें, दैट इज सफिशिएंट। क्या पूरा कोर्स क्या रहता है रेबीज? इसका पूरा रजीम है, प्रोटोकॉलाइज्ड इसका ट्रीटमेंट है। इसके अंदर अगर आपको ज़्यादा काटा है तो कम से कम 4 या 5 इंजेक्शन लगते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, इनके डायबिटीज़ होती है, उनको तो 5 लगते ही लगते हैं। उसके अलावा एंटी रेबीज सीरम भी डाला जाता है जो कि एड ऑन होता है। तो इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी ट्रीटमेंट तो पूरा लेना ही होता है, कम से कम 3 इंजेक्शन तो लगने ही लगने हैं। एक बारी बाइट अगर लग गया है तो, बार है स्क्रैच हुआ है तो ग्रेड 1 में आता है, फिर ऐसे करके आगे ग्रेडिंग्स बढ़ती जाती हैं। ऐसे ऐसे आपका जैसे दांत गड़ा दिया, फाड़ दिया पूरा, तो ग्रेडिंग्स ऊपर ऊपर जाती रहती है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है।